सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में हैं, तो इस सिलसिले में पुरशिकोह इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने इंतखाबात से पहले कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को मुंजमद करने को पार्टी के खिलाफ मुजरिमाना साजिश करार देते हुए कहा कि मुल्क में जमहूरियत नहीं रही। लोकसभा इंतखाबात से कबल कांग्रेस पार्टी ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिस्सा लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के बैंक खातों को मुंजमद नहीं किया गया है, बल्कि हिंदुस्तान की जमहूरियत को मुंजमद किया गया है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह की तरफ से उनके खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाई की गई है। एक महीना कबल कांग्रेस के तमाम अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए थे। राहुल गांधी का कहना था कि अगर किसी भी खानदान के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए जाएं तो वो भूख से मर जाएंगे, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स मुंजमद हुए तो किसी ने उफ तक नहीं की। इलेक्शन कमीशन से लेकर सभी ने खामोशी इख्तियार कर ली है। राहुल गांधी ने कहा कि 20% हिंदुस्तान कांग्रेस के लिए वोट देता है, लेकिन हम किसी काम के लिए रुपये भी अदा नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट्स को मुंजमद किया गया है। किसी भी अदालत या इलेक्शन कमीशन ने इस बारे में बात नहीं की। हिंदुस्तान में कोई जमहूरियत मौजूद नहीं है। If any of you imagine, anybody in the country imagines what happens when your bank account, your ATM card, your entire financial identity is erased, right? You can imagine if it is done to a family, the family will starve to death. If it is done to a business, the business will be crippled, right? This is what has been done to the Congress party 1 month back. All our bank accounts have been frozen. We can do no campaign work. We cannot support our workers. We cannot support our candidates. Our leaders cannot fly from one part of the country to the other. Forget fly. They can't take a railway train. And this has been done literally 2 months before the election campaign. Why has it been done? One notice comes from the 90s. Another notice comes from 6-7 years ago. Quantum amount 14 lakh rupees, and punishment our entire financial identity, right? What's interesting to me is that there are institutions in this country that are supposed to protect the democratic framework. There are the courts in the country, there's the election commission in the country, right? And nothing is happening. The election commission has not even said, wait a minute, you have frozen the bank account of the largest, of one of the biggest political parties, largest opposition in the country. And already our ability to fight the election has been damaged. We've already lost a month. As Makanji said, we are unable to get slots for advertising. We are unable to put ads in newspapers. And so what sort of a democracy is this? This is a criminal action on the Congress party. And it's a criminal action done by the Prime Minister and the Home Minister. It's very clear. सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट चेक यूनिट के बारे में मरकज के जारी करदा नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है। फर्जी खबरों के चालन से निपटने के लिए प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के तहत फैक्ट चेकिंग यूनिट को मरकज की तरफ से इतला देने के एक दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत के जारी किए गए नोटिफिकेशन को रोक दिया है।
आपको बता दें कि मरकजी हुकूमत के नए IT क़वानीन को चैलेंज करने वाली स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा और एडिटर्स गिल्ड की दरख्वास्त पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। दरख्वास्त गुजारों ने मरकजी हुकूमत के जरिए मंजूर किए गए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तरमीमी क़वायद 2023 के तहत फैक्ट चेक यूनिट बनाने के मरकजी हुकूमत के नोटिफिकेशन पर पाबंदी लगाने की दरख्वास्त की थी। आपको बता दें कि गुज़िश्ता रोज ही मरकजी हुकूमत की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा गया था कि इत्तलात व नशरियात की वजारत के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के तहत फैक्ट चेकिंग यूनिट को मरकजी हुकूमत के फैक्ट चेकिंग यूनिट के तौर पर तस्लीम किया जाता है। फैक्ट चेकिंग यूनिट मरकजी हुकूमत से मुताल्लिक़ तमाम जाली खबरों या फिर गलत मालूमात से निपटने के लिए एक नोडल एजेंसी के तौर पर काम करेगा। नोटिफिकेशन जारी करने के दूसरे ही रोज अदालत उज़्मा ने उस नोटिफिकेशन को रोक दिया है। लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में तेलंगाना बीजेपी सदर व मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने बाग अंबरपेट डिवीजन का दौरा किया। जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के बाग अंबरपेट डिवीजन में मुख्तलिफ कॉलोनियों की वेलफेयर सोसाइटियों के अरकान से बातचीत की। कबलाजी उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों के मकीनों से बात करते हुए उनके मसाइल भी जाने। वेलफेयर सोसाइटियों के अरकान से बातचीत के मौके पर जी किशन रेड्डी का कहना था कि बाज़ ताकतें एनडीए को शिकस्त करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में ज्यादा से ज्यादा पोलिंग होनी चाहिए। हर किसी को मुल्क की खातिर तरक्की के लिए और मुल्क की इज्जत के लिए रायदही के अमल में हिस्सा लेना चाहिए। मरकजी वजीर ने तमाम पर जोर दिया कि वो अपने हक रायदही से इस्तेफादा हासिल करें। बीआरएस सोशल मीडिया कन्वीनर मानिक कृष्णक ने चित्रपुर सोसाइटी में 3000 करोड़ की अराजी अतिया करने वाले अनुमाला महानंद रेड्डी का ताल्लुक चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से होने का दावा करते हुए कहा कि उनके पास तमाम तर सबूत मौजूद हैं। मानिक कृष्णक ने तेलंगाना भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी पर तनकीद की और कहा कि कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके बाद माधापुर पुलिस ने उनका फोन जब्त कर लिया है। ये सब चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत पर हो रहा है। उन्होंने अनुमाला महानंद रेड्डी का ताल्लुक चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से होने का दावा करते हुए इस मामले की तहकीकात करने का मुतालबा किया है। ఇప్పుడు 3000 కోట్ల దాంట్లో ఈ చిత్రపురి సొసైటీలో కోశాధికారిగా కమిటీలో అనుముల మహానంద రెడ్డి గారని రేవంత్ రెడ్డి గారి కుటుంబ సభ్యులు వారి సోదరులు ఉన్నారు. ఇగోండి ఇది కోర్టు డాక్యుమెంట్. అనుముల మహానంద రెడ్డి ట్రెజరర్ ఆఫ్ సినీ వర్కర్స్ సొసైటీ. ముఖ్యమంత్రి గారి కార్యాలయం నుంచి ఏమంటారంటే అసలు ఇక సంబంధమే లేదు, మాకు ఆయన ఎవరో తెలియదు, మేము ఆయన ఎప్పుడూ చూడలేదు అనేసి వారిది వాదన. మరి చూడండి ఈ ఫోటో ఎట్లొస్తుంది? మీకు అసలు పరిచయమే లేకపోతే, ఆయనను ఎప్పుడు కలవనే పోతే, అసలు మీకు ఆయన ఎవరో తెలియకపోతే మేము ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాం. వస్తారా రేవంత్ రెడ్డి గారు కోర్టుకి? ఈ ఫోటోను ప్రూవ్ చేస్తారా? ఏం కేసు వేసినా హైకోర్టుకి వెళ్దామా, సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్దామా, ఏ కోర్టుకైనా వెళ్దాం. దిస్ ఈజ్ యనుమల మహానంద రెడ్డి, ట్రెజరర్ ఆఫ్ మీ కాంగ్రెస్ నాయకులు చెప్తున్నట్టే 3000 కోట్ల చిత్రపురి సొసైటీలో భూదందాలు చేస్తున్న దానికి కోశాధికారి అయిన యనుమల మహానంద రెడ్డి గారితో యనుమల రేవంత్ రెడ్డి గారు కనిపిస్తున్నారు మీకు ఈ చిత్రపటంలో. సంబంధం లేకుండానే ఇట్లా ఇదంతా అనేది ఇది మేము ప్రశ్నించినందుకు ఇవ్వండి, మేమే కాదు, ఇవ్వండి ఇది చిత్రపురి సాధన సమితి వాళ్ళు గవర్నర్ గారికి సోషల్ మీడియా మాధ్యమంలో, ఎందుకంటే మొన్నటి వరకు ఫార్మర్ గవర్నర్ తమిళ సాయి గారు వారు సోషల్ మీడియాలో చాలా యాక్టివ్గా ఉండే కదా,
వారికి ట్వీట్ చేసింది చిత్రపురి సాధన సమితి వాళ్ళు 3,000 కోట్ల కుంభకోణం చిత్రపురిలో ఉంది, ఫలానా కేసులు కూడా మేము చిత్రపురి సొసైటీ మీద మేము కేసులు వేసినామని ఆ సెక్షన్స్ కూడా ఇందులో మీకు మెన్షన్ చేసి ఉన్నాయి. మేము దీన్ని ప్రశ్నించినందుక ఇవాళ మీరు మా మీద కేసు వేసి మా ఫోనును జప్తు చేయడానికి కారణం ఇదా? बुधन के साबिक BRS MLA आमिर शकील के बेटे राहिल का 2 साल कबल जुबली हिल्स रोड नंबर 45 पर पेश आने वाले सड़क हादसे में मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है। शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स रोड नंबर 45 पर 2 साल पहले यानी 17 मार्च 2022 में एक सड़क हादसा पेश आया था। दुर्गम चेरू से जुबली हिल्स जाने वाली महिंद्रा थान गाड़ी ने रात के औकात में सड़क पार करने वाले गदागरों को टक्कर दे दी थी, जिसमें 3 खवातीन जख्मी हुई थी और एक 2 माह का शीरख्वार मौके पर ही दम तोड़ गया था। पुलिस ने आमिर शकील के बेटे राहिल के ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। ताहम वेस्ट जोन पुलिस की जानिब से दोबारा उस केस की तहकीकात शुरू की गई। CCTV की जांच के बाद राहिल के कार हादसे का जिम्मेदार होने का इंकशाफ हुआ। आपको बता दें कि आमिर शकील और उनके बेटे राहिल पंजागुट्टा पुलिस हुदूद में प्रजा भवन के करीब पेश आने वाले सड़क हादसे के मामले में मफरूर हैं। जराये से पता चला है कि उनके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी करने की तैयारियां हो रही हैं। हैदराबाद शहर की मशहूर डिश हलीम GI टैग हासिल करने वाली पहली मीट डिश है। हलीम हैदराबादियों के दिलों में एक खास मुकाम रखती है। माह रमजान के दौरान हैदराबादी लोग हलीम बहुत ही शौक से खाते हैं। हलीम के आउटलेट्स पहले सिर्फ हैदराबाद में ही पाए जाते थे, लेकिन अब रमजान के महीने में मुल्क भर के शहरों में हलीम आउटलेट्स देखे जा रहे हैं। हलीम को GI टैग पहले ही दे दिया गया था, लेकिन अक्टूबर साल 2022 में इसकी तजदीद की गई है। निज़ाम दौरे हुकूमत में अरब बाशिंदों के जरिए ये हलीम हैदराबाद पहुंची और मुकामी खाने पकाने के अंदाज से मुतासिर होकर उसमें कुछ तब्दीलियां लाई गई। खास तौर पर रमज़ान के महीने में इफ्तार के दौरान इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें कैलोरीज ज़्यादा होती हैं। हलीम आम तौर पर गोश्त, मटन या चिकन, गंदम, दाल और मुख्तलिफ अक़साम के मसालों के साथ तैयार की जाती है। अक्टूबर साल 2022 में इस हैदराबादी डिश हलीम ने खाने के जुमरे में मोस्ट पॉपुलर GI अवार्ड भी जीता है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने मुख्तलिफ इलाकों में जारी सीवरेज के कामों का मुआयना किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर MLA कौसम मोहिउद्दीन ने हल्के कारवान में 97 करोड़ रुपए के मंजूर शुदा प्रोजेक्ट के तहत रिसाला बाजार, खाजी गली, हीरा खाना, मोती दरवाजा रोड, MD लाइन्स और आसपास के इलाकों में जारी सीवरेज लाइन और वाटर लाइन के कामों का मुआयना किया और मुताल्लिका अहदेदारों को कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस मौके पर उनके हमरा मुख्तलिफ महकमों के अहदेदार, पार्टी के सीनियर लीडर्स, सरगर्म कारकुनान व दीगर मौजूद थे। रियासती वजीर जूपल्ली कृष्णा राव और हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने जिले कामारेड्डी में गैर मौसमी बारिश और झालावारी से फसलों को पहुंचने वाले नुकसानात का जायजा लिया। गैर मौसमी बारिश और झालावारी ने तेलंगाना के कई अजला में फसलों को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। फसलों के तबाह हो जाने से किसान सख्त परेशान है। वजीर जूपल्ली कृष्णा राव और हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने कामारेड्डी जिला के
बिकनूर मंडल के मासूपल्ली, जंगमपल्ली, दोमाकोंडा मंडल और लिंगोपल्ली गांव में फसलों की सूरत हाल का मुआयना किया। वजीर जुपल्ली ने किसानों से बातचीत करते हुए उन्हें हिम्मत दिलाई और मायूस न होने को कहा। वजीर ने कहा है कि किसानों की हिमायत की जाएगी, जिनकी फसलें जाया हुई है हुकूमत की जानिब से उन्हें मुआवजा देने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। वजीर ने बताया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अफसरान को फसल के नुकसान का मुआयना करने का हुक्म दिया है। वजीर ज़राअत तुमला नागेश्वर राव भी वक्तन फवक्तन सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। वजीर के मुताबिक हुकूमत ने गैर मौसमी बारिश की वजह से फसलों को नुकसान पहुँचने वाले किसानों की मदद के लिए 10,000 रुपये फी एकड़ मुआवजा देने का भी फैसला किया है। उन्होंने बताया कि जैसे ही सर्वे मुकम्मल हो जाएगा, हुकाम की रिपोर्ट के मुताबिक किसानों को माली इमदाद फराहम की जाएगी। रियासती वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने तेलंगाना क्रशर एसोसिएशन कमेटी के जिम्मेदारान से मुलाकात की और उनके मसाइल जानने के बाद मसाइल के हल के लिए वजीर आला से नुमाइंदगी करने का यकीन दिलाया। वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने बंजारा हिल्स में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर तेलंगाना क्रशर एसोसिएशन के सदर कमलाकर रेड्डी व दीगर नुमाइंदों से मुलाकात की। इस मौके पर एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने वजीर को उन्हें दरपेश तमाम तर मसाइल से वाकिफ करवाते हुए उन मसाइल को हल करने का मुतालबा किया। वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने एसोसिएशन के मसाइल बगौर सुने और उन मसाइल के हल के लिए बेहतर इक़दाम करने का यकीन दिलाते हुए कहा कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक खत्म होने के बाद वो फौरी तौर पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए क्रशर एसोसिएशन के तमाम तर मसाइल हल करने के लिए नुमाइंदगी करेंगे। उन्होंने क्रशर एसोसिएशन को हड़ताल न करने का मशवरा दिया। वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी की दरख्वास्त पर तेलंगाना क्रशर एसोसिएशन के सदर कमलाकर रेड्डी व दीगर की जानिब से फौरी तौर पर हड़ताल खत्म करवाने का हुक्म दिया गया। तेलंगाना ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने कामारेड्डी में गुमराहकुन इश्तिहार के जरिए फरोख्त की जाने वाली कोलिनॉल एसपीएस गोलियों की भारी मकदार जब्त की है। डीसीए हुकाम ने गुमराहकुन दावे के साथ मार्केट में कोलिनॉल एसपीएस फरोख्त किए जाने का इल्म होने पर कार्रवाई की और कामारेड्डी में कोनार्क फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर्स पर छापे मारे मज़कूरा अद्वियात जब्त कर ली। ये कार्रवाई काबिल एतराज़ इश्तिहारात एक्ट 1954 के तहत की गई है। डीसीए अहदेदारों ने जिले भद्रादरी कोतागुड़म में भी एक फर्म के खिलाफ डेक्सालैब नामी इंजेक्शन ज्यादा कीमत में फरोख्त करने पर कार्रवाई की और इंजेक्शन जब्त कर लिए। तीसरे वाक़े में मलकाजगिरी के खुदबुल्लापुर जोन में तियामा 100 नामी गोलियां जब्त की गई हैं। ये गोलियां फूड लाइसेंस के तहत गैर कानूनी तरीके से तैयार की जा रही थी, जबकि इन गोलियों को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स के जारी करदा ड्रग लाइसेंस के तहत तैयार किया जाना चाहिए था। हैदराबाद के वनस्थलीपुरम इलाके में एक टिफिन सेंटर में गैस सिलेंडर फटने और आग लगने के सबब मकीनों में खौफ व हरास फैल गया। तफसीलात के मुताबिक वनस्थलीपुरम के रईतु बाजार के करीब वाक़े एक टिफिन सेंटर में गैस सिलेंडर फट गया, जिसके बाद जबरदस्त आग लग गई। हादसे के वक्त वहां कोई मौजूद न होने की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है और न ही कोई जख्मी हुआ है। इस वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस और आतिशफिरो अमले ने आग पर काबू पाने के इक़दाम किए। सिलेंडर ब्लास्ट और आग लगने के सबब इलाके में खौफ व हरास फैल गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए हादसे की तफ्तीश शुरू की है।
जिले भद्रादरी कोत्तागुड़म के अलांदो में शराब महंगे दामों में फरोख्त करने पर खवातीन ने 4 शराब की दुकानात पर हमला कर दिया। जराये ने बताया कि अलांदो हल्के के टेकुला पल्ली में शराब के कुछ ब्रांड्स दस्तयाब न होने पर गांव के वकीलों में नाराजगी पाई जा रही थी और वो महंगे दामों में शराब फरोख्त करने पर भी नाराज थे। आज खवातीन ने शराब की दुकानात पर हमला कर दिया और शराब का पूरा जखीरा ये कहते हुए लूट लिया गया कि हर बोतल पर 20 से 30 रुपये जायद वसूल किए जा रहे हैं। शराब की दुकान के मालिकान ने इस वाक़े के बाद पुलिस को बुला लिया। जाए वक़ूफ़ पर पहुंची पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। మాకేం ఇయ్యరా మామూలు లూటు చేయాల బుద్ధ వాళ్ళు లూటు 2-3 షాపులు అయిపోయినాయి. సరిపోయింది అలాగే 3-4 రోజులు కండా మొత్తం అయిపోయింది. నువ్వు రారా పడతాయి. इंतखाबी ओहदेदारों ने अदम दस्तावेजात की बिना पर रियासत आंध्र प्रदेश के तुरुलुरु के करीब 17,39,000 रुपये नकद रकम और सोने की भारी मकदार जब्त की है। जराये ने बताया कि रियासत आंध्र प्रदेश के एक खानदान ने शादी के लिए चेन्नई में सोने के जेवरात खरीदे और दस्तावेजात के बगैर ही वो आंध्र प्रदेश लौट रहे थे कि इंतखाबी ओहदेदारों ने तुरुलुरु के करीब उन्हें रोक लिया और तलाशी के दौरान 17,39,000 रुपये नकद रकम सोने के जेवरात बरामद किए। दस्तावेजात फराहम न करने पर स्टेट इलेक्शन मॉनिटरिंग टीम ने सोना और नकद रकम जब्त करते हुए तुरुलुरु जिला कलेक्टर के दफ्तर में उसे इलेक्शन ऑफिसर के हवाले कर दिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।